हेलो, हाय, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। कल हमने आदर्शवाद स्टार्ट किया था, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य तक बात की थी। आदर्शवाद क्या है? अध्यात्मवाद है, ईश्वर को मानने वाला है, प्रत्ययवाद है, मनवाद है। यहाँ पर शरीर की अपेक्षा मन को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने कहा है कि जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं वो कहाँ आते हैं? हमारे मन में आते हैं, इसलिए उन्होंने मन को महत्वपूर्ण माना है। ये वस्तु को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, विचारों को, आइडिया को इम्पोर्टेंस ज़्यादा। आदर्शवाद में शिक्षक और स्कूल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। कहा है कि जो शिक्षक होता है ना, वो ही हमें मार्गदर्शन दे रहा है। हमारे जो ज्ञान का निर्माण हो रहा है, नॉलेज बिल्ड हो रही है, वो एक शिक्षक की वजह से हो रही है। वही हमें सही रास्ता दिखाता है। और छात्र को भी यहाँ बताया गया है कि उसे अध्यापक की बातों का में विश्वास करना चाहिए, कि वो जो बोल रहा है ना, उसमें विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे छात्र को कहा गया है कि छात्र एक कटीली झाड़ी है, उसको सजाया संवारा जा सकता है। आदर्शवाद में शिक्षक को महत्वपूर्ण माना है और छात्र को निष्क्रिय माना है, कि छात्र कुछ नहीं है, जैसा शिक्षक कह रहा है छात्र सिर्फ वही कर रहा है, अपने आप से छात्र कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ अनुशासन को महत्व दिया गया है, अनुभव को महत्व दिया गया है। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम भौतिक गतिविधियाँ होनी चाहिए, सौंदर्य गतिविधियाँ और नैतिक गतिविधियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। यहाँ शिक्षण के तरीके की बात भी की गई है आदर्शवाद में। सुकरात ने कहा है कि बच्चे को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सिखाओ, मतलब बच्चों से प्रश्न करो, वो उत्तर देंगे, बाकी बच्चे उनके उत्तरों को सुनेंगे तो उनको भी याद हो जाएगा। प्लूटो ने कहा है बच्चे को चर्चा, वाद विवाद से सिखाओ, मतलब आप उनको एक टॉपिक दे दो और सभी को उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए बोलो, सब अपने अपने व्यूज़ रखेंगे तो जिनको नहीं भी आता है तो वो भी सीख जाएंगे। अरस्तु ने कहा है आगमनात्मक और निगमनात्मक तरीके से सिखाओ। आगमनात्मक मतलब इंडक्टिव। इसमें क्या होता है, आप उदाहरण दो पहले बच्चे को, फिर उदाहरण से सिखाना है। उदाहरण दोगे, उसके बाद एग्जाम्पल दोगे, मूर्त से अमूर्त सिखाओ, मतलब जिस चीज़ का पता है पहले उसका ज्ञान दो, जिसका नहीं पता उसका बाद में वो अपने आप धीरे धीरे उस साइड बढ़ेगा। विशिष्ट से सामान्य ज्ञान दो बच्चे को। और प्रत्यक्ष से अनुभव की तरफ चलना है, मत प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है उससे अप्रत्यक्ष की तरफ चलना है। जो डिडक्टिव होता है ये उसका उल्टा हो जाता है इंडक्टिव का। मतलब डिडक्टिव में क्या होता है, जैसे आप मैथ करते हो तो मैथ में पहले आपको फॉर्मूले समझाए जाते हैं, उसके बाद आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। तो ये पहले एग्जाम्पल नहीं देते, बोलते हैं पहले करो उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ अमूर्त होता है पहले, फिर मूर्त की तरफ जाते हैं। ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है। और हर्बर्ट ने कहा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान होता है लेक्चर मेथड होता है, ये कॉलेज में बच्चों को दिया जाता है। तो इसमें छोटे बच्चों के लिए नहीं होता, ये सिर्फ बड़े बच्चे ही जो कॉलेज वगैरह में होते हैं वही इससे सीख पाते हैं, क्योंकि एक टीचर अलग अलग बच्चे को लिखवा तो नहीं सकता और इतना सारा कंटेंट होता है उसे बोर्ड पे भी नहीं लिख सकता है। तो वो बच्चे को मतलब बोलता है और बच्चे जो मेन मेन पॉइंट होते हैं वो अपने नोट डाउन करते रहते हैं। फ्रॉबेल ने कहा है कि बच्चे को खेल विधि के माध्यम